हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी, आपका अपना इंस्टीट्यूट चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, टेंस के अंतर्गत क्या कर रहे हैं कि अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं अगले टेंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम क्या किए हैं कि प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार है उसके बारे में हम डीपली से बता दिए हैं। आज हम आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं क्या मैम, पास्ट टेंस। मैं बता है कि वो पास्ट टेंस लेके आ रहे हैं। देखिए, पास्ट टेंस कहने का मतलब ही हो गया क्या चीज, भूतकाल। देखिए, पास्ट टेंस कहने का मतलब क्या हो गया, भूतकाल। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वैसा काल जिसमें हम बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करते हैं, पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वैसा काल जिसमें हम पास्ट टेंस के बीते हुए, जिसमें हम कहते हैं कि बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करते हैं, पास्ट टेंस कहलाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि दोज टेंस, कहने का मतलब हो गया क्या चीज कि दोज टेंस इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। समझ आ गया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि देखिए, वैसा टेंस जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करते हैं, पास्ट टेंस करते हैं। कहने का देखिए, दोज टेंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। मतलब पास्ट टाइम के मतलब हुआ क्या चीज, बीता हुआ समय। मतलब बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करेंगे, वही मेरा कहलाता है क्या चीज, पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, पास्ट टेंस अगर कहता है कि पास्ट टेंस के कहता है टाइप्स के अंतर्गत जाएंगे तो 4 प्रकार दिया गया। हम पहले पास्ट टेंस के बारे में जान लेते हैं कि पास्ट टेंस के अंतर्गत जो भी वाक्य आता है उस सब के अंत में था, थे, थी या ही लगा रहता है। ठीक है, देखिए ये सब उसका पहचान होता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा चलते हैं डीपली से, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग टेंस के कहता है कि क्या उसका पहचान है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उस पर हम किस प्रकार बनाएंगे, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अगला टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। मतलब कथी कर रहा है कि टाइप्स मतलब पास्ट टेंस के प्रकार कितने, मतलब पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, ठीक है, तो देखिए पास्ट टेंस को जो बांटा गया है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि देयर आर 4, क्या हो गया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्या चीज, पास्ट टेंस। मतलब कहने का मतलब हो गया कि पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, और 4 भागों में बांटा गया है तो 4 भागों में कौन कौन क्या है उसके बारे में देखिए। तो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से देखिए 1 नंबर में वो क्या आता है, मेरा आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसी का नाम क्या चीज है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, मेरा टेंस होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है पहला। ठीक है, दूसरा मेरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कहने का मतलब हो गया कि कैसे हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहने से मतलब चल रहा है कि कंटिन्यू, मतलब क्या होगा कि कंटिन्यू, इसमें जारी रहेगा। क्या रहेगा, जारी। ठीक है, तो कहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी का नाम होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसे क्या नाम है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तीसरा मेरा आता है क्या चीज, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। चलिए, और चौथा मेरा होता है क्या चीज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए क्या हो गया कि मेरा लास्ट जो चौथा होता है वह मेरा होता है क्या चीज,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए पास्ट टेंस हुआ, पास्ट टेंस के 4 प्रकार। ठीक है, हम थोड़ा 4 प्रकार के बारे में इसमें थोड़ा डीलिंग दे देते हैं, बता देते हैं अच्छा तरीके से। देखिए पहला का मेरा है कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए सिंपल कहने से ही पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत कोई भी काम होगा तो साधारण तरीका से होगा। किस तरीका से होगा? साधारण तरीका से। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस को कहा जाता है सामान्य भूतकाल। क्या चीज कहा जाता है? सामान्य भूतकाल। ठीक है, उसमें देखिए क्या चीज होगा मेरा अगला दूसरा का क्या चीज कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब देखिए कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस कहने का मतलब हो गया कंटिन्यू। क्या चीज हो गया? कंटिन्यू। और कंटिन्यू के मतलब हो गया क्या चीज? जारी। क्या चीज हो गया? जारी। मतलब इसके अंतर्गत जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसके अंतर्गत अगर भूतकाल में कोई भी काम होगा ना तो वह पूर्ण रूप से खत्म ना होकर क्या चीज रहता है? हमेशा जारी रहता है। ठीक है कोई भी काम होगा तो इसमें हमेशा जारी रहता है, ना कि पूर्ण रूप से खत्म होता है। इसीलिए इसको नाम भी दिया गया कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। मतलब यह जो टेंस होता है पूर्ण रूप से खत्म ना होकर हमेशा क्या रहता है? जारी रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब हो गया पूर्ण भूतकाल। मतलब पूर्ण भूतकाल मतलब कहने का मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत कोई भी काम होगा तो वह क्या चीज होता है? पूर्ण रूप से क्या चीज होता है? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत कोई भी काम होता है क्या चीज होता है? कि पूर्ण रूप से खत्म होता है। किसमें? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अगला मेरा आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब इसमें कहने का मतलब हो गया कि इसमें कुछ काम क्या चीज रहेगा? पूर्ण रूप से खत्म भी हो जाएगा और जारी भी रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत कोई भी काम क्या चीज करेगा कि निश्चित समय में से शुरू होकर कहता है कुछ समय तक क्या चीज रहेगा? चलता रहेगा। तो उसे ही हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस से कितने भागों में बांटा गया है और पास्ट टेंस के कौन कौन प्रकार है सबका नाम भी बता दिए है, उसके बारे में हम पूरा बता दें डिटेल। तो क्या कहता है कि अब हम लोगों के बारे में क्या चीज़ है हम लोग को जानना है कि इसमें थोड़ा क्या होता है कि अलग अलग टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो पहला हम उठाएं क्या चीज़? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो मेरा कहता है कि इस प्रकार से 4 गो हो गया, उसका हम कहता है कि ये 5वां टेंस के अंतर्गत है। ठीक है, तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं इस पूरा वीडियो को, मतलब जो मेरा ये लिखे हुए हैं पास्ट टेंस के बारे में इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। देखिए क्या चल रहा है? सिंपल पास्ट टेंस। क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं? मेरा हो गया क्या चीज? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, देखिए सिंपल पास्ट टेंस क्योंकि इससे पहले हम 4 गो टेंस के बारे में अध्ययन कर चुके। कौन? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये जो प्रेजेंट था, प्रेजेंट के 4 गो प्रकार था। आज हम 5वां पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, जो मेरा क्या कहता है कि पास्ट टेंस का प्रकार है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि सिंपल पास्ट टेंस मतलब कहने से क्या पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस से हमें पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत कोई भी काम होगा जो सामान्य रूप से होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि भूतकाल में क्या हो गया कि भूतकाल में अगर कोई भी काम सामान्य रूप से हो तो क्या कहलाता है? सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस कहने का मतलब भूतकाल में कोई भी काम क्या चीज हो सामान्य रूप से हो तो मेरा कहलाता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, चलिए मतलब कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि टू एक्सप्रेस, मतलब कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि क्या चीज का हो गया कि टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट। मतलब टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ क्या चीज हो गया? पास्ट। क्या चीज हो गया कि टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट। मतलब क्या हो गया कि कोई भी काम क्या चीज हो, कोई भी काम भूतकाल में किस रूप से हो? सामान्य रूप से हो, मतलब सिंपल वे से हो, सिंपल तरीका से हो, तो उसी को हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सिंपल पास्ट टेंस किसे कहेंगे?
सिंपल पास्ट टेंस का परिभाषा क्या होता है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की आइडेंटिफाई मतलब आइडेंटिटी यानी कि पहचान जान लेते हैं कि पहचान क्या होता है। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का जो मेरा पहचान है क्या हो गया पहचान। देखिए पहचान क्या चीज होता है कि इसमें का जो हिंदी वाक्य होगा क्या चीज होगा हिंदी वाक्य, तो उसमें लगा रहता है क्या चीज था, थे, मतलब सॉरी ता, ते, ती, प्लस में आता है था, थे, थी। ठीक है ये होता है। ठीक है या इसके अलावा ये भी आता है क्या जो होता है कि आ हो गया, ई हो गया, ए हो गया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आ, ई, ए। मतलब कहता है कि इस प्रकार का वाक्य इसका पहचान में आता। ठीक है मतलब क्या था कि कहता है कि इसके अंतर्गत कोई भी काम होगा। ठीक है तो इसमें जो हिंदी वाक्य होता है तो हिंदी वाक्य का जो भी काम होता है और क्या होता है कि ता, ते, थी प्लस था, थे, थी या ई, आ, ई, ए रहता है। ठीक है तो ये सिंपल पास्ट टेंस का जो मेरा पहचान हो गया। ठीक है अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा कहता है कि इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। कौन स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव क्या हो गया स्ट्रक्चर। मतलब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है मतलब कहने का मतलब हो गया सकारात्मक बनावट। तो सकारात्मक इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस में मेरा आ गया क्या चीज ऑब्जेक्ट। यही मेरा होता है क्या चीज इसका जो सकारात्मक बनावट होता है किसका, तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका। ठीक है तो सिंपल पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कहता है कि यह जो टेंस है कहता है यह टेंस क्या चीज कहता है कि जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही MBBI है, मस्ट है और बेस्ट है। इससे बार बार क्वेश्चन कहता है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने एक कहता है कि कंपटीशन के क्षेत्र में क्वेश्चन भी पूछता है तो इस टेंस से ही पूछा जाता है। ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं कि थोड़ा बेहद तरीका से समझें ताकि क्या करें कि आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है तो देखिए ये क्या होगा मेरा कहता है कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं उसको एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है तो एग्जाम्पल को देखते हैं क्या चीज कि वी सॉ हर यस्टरडे। मतलब कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि हम लोग उसे कल देखा। हम लोग उसे क्या चीज किए कल देखा। तो देखिए आया लास्ट में तो आया यहाँ पर है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वी सॉ हर यस्टरडे हम लोग उसे कल देखा। ठीक है उसे कहता है कि आई रोट हिम अ क्या चीज हो गया लेटर। मतलब ETT। ठीक है लेटर मतलब कहने का मतलब क्या होता है क्या रोट हिम अ लेटर। कहता है कि मैंने उसे एक पत्र लिखा। मैंने उसे क्या चीज किया पत्र लिखा। तो क्या कहता है कि इस प्रकार हम क्या करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और इस पर उदाहरण बनाते हैं। तो आपको तो ये समझ में आएगा कहते हैं कि मैंने खाया तो क्या होता है आई एट मैंने खाया। ठीक है तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर क्या करते हैं एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसका थोड़ा निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है देखिए अब हम क्या देखते हैं अगला निगेटिव स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर है निगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो गया नकारात्मक बनावट। ठीक है मतलब निगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब हो गया क्या चीज नकारात्मक बनावट। देखिए नकारात्मक इसका बनावट होता है। देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नकारात्मक बनावट जब हम लाते हैं ना तो उसके साथ हमें एक हेल्प करने वाला की जरूरत होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। ठीक है तो वह मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है ना सिंपल पास्ट टेंस तो सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत जो निगेटिव स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कहता है कि हेल्पिंग वर्ब हम डिड को लाते हैं। किसको लाते हैं डिड को।
जो हमारा डू होता है ना, डू उसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। किसका वर्ब, कौन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है। मतलब उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब जो होता है मेरा V2 उसको हम V1 में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए इसको मैं स्ट्रक्चर बताते हैं तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर ऐसा क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस में क्या हो गया डिड, प्लस में आ जाएगा क्या चीज नॉट, प्लस में आ जाएगा V1 और प्लस में मेरा आ गया क्या चीज ऑब्जेक्ट। मतलब यही इसका होता है क्या चीज निगेटिव स्ट्रक्चर। मतलब सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस क्या हो गया नॉट प्लस V1 और प्लस में क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए आपका जो होता है कि कहने का मतलब हो गया कि समझ में आ गया। तो देखिए ये डिड एकलौता होता है कि डिड हमेशा सबके साथ क्या कर सकता है अपना रिलेशन क्या कर सकता है दर्शा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस पर का जो हम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे में कह सकते हैं कि आई डिड नॉट सी हिम। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आई डिड नॉट सी हिम, मतलब मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे क्या किया नहीं देखा, ठीक है। मतलब आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं क्या चीज कि ही डिड नॉट प्ले कैसे हो गया क्रिकेट। मतलब कहता है कि ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वह क्रिकेट नहीं खेला, वह क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। तो इस प्रकार होता है सिंपल पास्ट टेंस क्या चीज मेरा निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा कि देखिए क्या हो जाएगा कि यू डिड नॉट सी मूवी। मतलब क्या होगा कि यू डिड नॉट सी मूवी, मतलब कहने का मतलब हो गया कि कहता है कि आप लोग मूवी नहीं देखें, आप लोग मूवी क्या किए नहीं देखें। तो इस प्रकार मेरा क्या होता है कि निगेटिव स्ट्रक्चर आता है किसका सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का आज क्या कहते हैं कि निगेटिव स्ट्रक्चर बताए हैं। इसमें अगले का मेरा बच गया इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इस सब के बारे में क्या करेंगे आपको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे बेहतर तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो आज आपको इतना तो समझ में आ गया कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, से पास्ट टेंस के प्रकार और सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो इतना निगेटिव तो अगर समझ में आ गया है तो अब हम क्या करते हैं आप लोगों के बीच थोड़ा हम क्या करते हैं कि जो अगला मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया उसके बारे में बेहद तरीका से अगले वीडियो में बताएं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।